Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to start our last exercise related to your chapter 2, which is exercise 2.10, and in this lecture I am going to discuss all questions and example related to your smart syllabus Punjab board. पंजाब बोर्ड में स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम्पल हैं आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जी। चूँकि ये पूरा आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। 2.1 से हमने स्टार्ट किया था और सबसे पहले तो मैं एक थैंक्स बोलना चाहूँगा स्पेशली व्यूअर्स के लिए कि लास्ट 28 डेज़ में 2 मिलियन मिनट्स जो हैं वो मेरे कंप्लीट हुए हैं। वीडियो जो देखी जा चुकी है, मेरे लेक्चर देखे जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं। सो सबसे पहले तो आपका थैंक यू बोलना था और रिक्वेस्ट ये करनी है कि अपने क्लास फेलोज जो हैं रिलेटेड टू योर इंटर जो भी रिलेटेड हैं आप उनको ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में। सदका जारी है बेटा, ऑब्वियस बात, आप भी इससे फ़ायदा ले रहे हो तो और भी स्टूडेंट इससे फ़ायदा लें। तो अपने क्लास फेलोज़ को ज़रूर बताएं जो भी है कि आप इस चैनल को ज़रूर देखें। चलें जी, ये तो थैंक्स था जी। आगे चलते हैं। देखें इसकी थ्योरी जो है रिलेटेड टू 2.9 है। 2.9 में मैंने बड़ी तफसीली थ्योरी करवाई हुई है। जस्ट मैं एक दो चीज़ें इसमें रिवाइज़ करवा देता हूँ जिसमें हमने एक डेफिनेशन वहाँ पे पढ़ी थी, स्टेशनरी पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट याद है। 2.9 की बात कर रहा हूँ। पेज नंबर 110 में मिल जाएगी आपको। दोज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ एफ फॉर विच एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 रखते हैं, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते थे, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। और इसमें मैंने आंसर ये भी दिया था, आर क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट्स आर सेम। स्टेशनरी पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट्स आर डिफरेंट नेम्स ऑफ अ सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से सेम ही है। आइदर वे इज़ अ पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0। दोनों में आपका डेरिवेटिव जो गिवन फंक्शन होता है उसका 0 लेते हैं, तो ये स्टेशनरी पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। इसमें मैंने दो नोट भी लिखवाए थे आपको। एक था स्टेशनरी पॉइंट इज ऑलवेज अ क्रिटिकल पॉइंट, जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, बट इसका जो कन्वर्स है, क्रिटिकल पॉइंट मे और मे नॉट बी अ स्टेशनरी पॉइंट। ये ऑब्जेक्टिव में चीज़ पूछ सकता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये सारी चीज़ मैंने आपको 2.9 की थ्योरी में बताई हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने 2.9 नहीं की हुई पहले उसको देख लीजिएगा, तब आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी इजी होने जा रहा है। इसके अलावा बेटा हमने चीज़ फाइंड की थी मैक्सिमा और मिनिमा, याद है। उसके लिए हमने दो मेथड पढ़े थे, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड एंड सेकंड डेरिवेटिव मेथड। वो भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में हमने क्या किया था, एक एग्जांपल मैंने सॉल्व की थी 2.9 की, और उसमें क्या था, पेज 110 पे आपको ये मिल जाएगा। रिलेटिव मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करते थे, लेट एफ बी अ डिफरेंशियल फंक्शन इन अ नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। उसी तरह क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा है। नेबरहुड का मतलब है कि आप इसके पहले ले लेंगे और बाद में कोई ना कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे, और अगर वो कह रहा है ये चेंज साइन कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो फंक्शन जो होगा वो इंक्रीज करेगा, मीन रिलेटिव मैक्सिमा है। और अगर ये चेंज होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा। इस चीज़ का मैंने ये एग्जांपल 2.9 का लास्ट क्वेश्चन मैंने इस मेथड से किया हुआ है। जो स्टूडेंट इस मेथड को देखना चाहें काइंडली 2.9 को देख सकते हैं। हमने जो मेजॉरिटी पार्ट था 2.9 का, हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से किया था। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या था वो भी जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जो हमने किया हुआ था वो बेटा आपके पास था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है पेज 111 पे आपको ये मिल जाएगा। रिलेटिव मैक्सिमा के लिए उसी तरह एफ बी अ डिफरेंशियल फंक्शन इन नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ये तो वही बात है, बट इसमें हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे। सो एफ हैज अ रिलेटिव मैक्सिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करें और लेस देन 0 आंसर आए, मीन नेगेटिव आंसर आए, तो हम उसको बोलते थे मैक्सिमा। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता था तो हम इसको मिनिमम बोलते हैं। इसमें उलट था, अगर आपको याद हो, मीन लेस देन है तो मैक्सिमम होगा, ग्रेटर देन है तो मिनिमम होगा। हमने 2.9 सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही की थी। कंपैरेटिवली ये इजी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये आज की एक्सरसाइज भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक ही पैटर्न पे आपकी 2.9 और 10 बेटा आपकी चले, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज़रा याद कर लें, जो हमने पहले किया हुआ था उसी को मैं बेटा आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ।
एक्चुअली ये वर्ड प्रॉब्लम है। नॉर्मली ये एक्सरसाइज जो स्किप कर देते हैं, इस वजह से जी वर्ड प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि वर्ड प्रॉब्लम आती है। मैंने पास्ट ईयर पेपर सेकंड चैप्टर के मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उसमें देखिएगा, आपको वर्ड प्रॉब्लम नज़र आ जाएगी। आज के लेक्चर में जो पंजाब बोर्ड ने हमें डायरेक्शन दी है कि जी स्मार्ट सिलेबस में आपने कौन से क्वेश्चन करने, वो आपके सामने एक एग्जांपल है जी, पेज 116 पे। ये बिल्कुल एंड में मैं करूँगा बिकॉज ये रिलेटेड टू योर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 11, 12 एंड लास्टली हम फिर इस एग्जांपल को देखेंगे। तो छोटी सी एक्सरसाइज है बट बड़ी मीनिंगफुल एक्सरसाइज। मीन वही है कि ये वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें इसको डीकोड करना होगा, इनको मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इक्वेशंस, एंड देन उसको हमें सॉल्व करना होगा। उसी तरीके से इसे हम 2.9 में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 से। डिवाइड 20 into 2 parts so that the sum of their squares will be minimum। डिवाइड का मतलब क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइड करने। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 20 रुपीज़ आपने 2 पर्सन को देने हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक पर्सन को 5 रुपीज़ दे रहा हूँ 20 रुपीज़ में से, तो सेकंड पर्सन को कितने देंगे? ठीक है, मैंने एक्स का है, मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास अगर 20 रुपीज़ है, आपने एक पर्सन को 5 रुपीज़ दी है, तो दूसरे को कितने देंगे? ऑब्वियस बात है 20 आपने दोनों में डिवाइड करने हैं, तो 20 में से हम 5 निकाल लेंगे तो हमारा जो सेकंड पर्सन को 15 रुपीज़ चले जाएंगे। यही चीज़ बेटा इधर है कि हमें नहीं पता, वो दो पार्ट में वो कहता है इसको डिवाइड करो, हमें नहीं पता फर्स्ट पार्ट क्या है। हमने फर्स्ट पार्ट को हमने एक्स का नाम दे दिया है। अब ऑब्वियस बात है जो सेकंड पार्ट होगा उसको क्या करेंगे 20 माइनस है। तो डिवीजन एक तो हमने वो दूसरी फ्रैक्शन वाली पढ़ी थी, ये भी डिवाइड है कि आपके पास अगर एक फॉर एग्जांपल मैंने अमाउंट की इसलिए जनरल एग्जांपल दी कि वो समझने में आसानी होती है कि आप दो पर्सन को आप डिवाइड करके देना चाह रहे हैं, वो अब किस रेशियो से अभी उसने कुछ नहीं बताया। एक्चुअली यही तो हमने फाइंड करना है कि फर्स्ट पर्सन को कितने देगा और सेकेंड को कितने देगा। ठीक है जी, क्वेश्चन की कोई बेस समझ आ रही है? सो डिवाइड 20 into 2 पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट हमने एक्स कर दिया है, तो सेकंड पार्ट क्या हो गया 20 माइनस एक्स। ओके है बेटा, चलें आगे। चलें नेक्स्ट देखते हैं। गिवन कंडीशन आपके पास क्या है? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके जो स्क्वायर्स का सम है। तो फंक्शन आपके पास क्या है? सम ऑफ देयर स्क्वायर मीन एक्स का स्क्वायर ले लेंगे और 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे देंगे। एक्चुअली हमने ये प्रूव करना है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर विल बी मिनिमम, ये मिनिमम होगा। और मिनिमम मैक्सिमम के लिए वही बात, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पड़ा हुआ है, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले तो हम इसको एफ ऑफ एक्स कह देते हैं, फंक्शन का नाम दे दिया है। अब आप क्या करेंगे, इसका वही सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आप डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या पहले ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। मीन ये तो एक स्क्वायर है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा जी? ए माइनस बी का स्क्वायर। याद है फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की, आज के लेक्चर में कलर लैंग्वेज मैंने ज़्यादा यूज़ की है, उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव 2ab, वेयर वी हैव ए इज इक्वल टू 20 एंड बी इज इक्वल टू एक्स। कोई मसला जी? तो ये होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे ओपन किया है, देखिए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब बेटा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर है 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400 और 20 इंटू 2 आ जाएगा 40। इसको थोड़ा सा मैं तरतीब से लिख रहा हूँ, तो देखिएगा ये क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। यहाँ तक तो कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो एक्चुअली हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम क्या करने जाते हैं कि जा रहे हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं 2.9 आपको याद होगी, तो वही मेथड मैं इधर अप्लाई करने जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके जी, तो लिखें कि इक्वेशन 1 आपके पास थी, रिमाइंडर के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, ऑपरेटर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे तो आप डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, ये ऑपरेटर हर एक के साथ सेपरेटली अप्लाई कर देंगे। 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 40 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ 400। तो ऑपरेटर इस पे अप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर है, क्या कौन सा रूल लगेगा? डिफरेंशिएशन चाहिए, बिल्कुल पार रूल। क्या होता था? पार को नीचे उतारते थे, पार में से माइनस करते थे।
एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है और अकेला कांस्टेंट होगा सेपरेट, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। वही काम जो हम 2.3 से करते आ रहे हैं वही अब यही समझे, उसकी रिपीटेशन है। तो ये 2 2 आर 4, क्योंकि एक 2 बाहर भी था -14, तो ये आ गया जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। बेटा यहाँ तक देख लें, कोई कंफ्यूजन? ओके जी। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अगेन आप ऑपरेटर अप्लाई करेंगे विच इज डी ओवर डी एक्स। दोनों साइड पे बेटा हमने ऑपरेटर अप्लाई कर दी है। लेफ्ट साइड पे तो एफ डैश एफ डबल डैश आ जाएगा और ये 4 है कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा और एक्स है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और 40 का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है तो ये आ जाएगा सिंपल 4 कांस्टेंट 40, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सो लास्टली आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा वो आपके पास 4 आ जाएगा। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब बेटा चूंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना चाह रहे थे, हमने दोनों डेरिवेटिव निकालते हैं। अब हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। मीन फर्स्ट डेरिवेटिव को आप इक्वल टू 0 रखते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था, ये इक्वेशन 2 थी। अब आप इस पे इक्वल टू 0 रखें, मीन 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और यू कैन से दैट नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 4 से बेटा आप डिवाइड कर दें, सो लास्टली आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्या करें जी, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। अब इसको क्या करते होते थे, हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सो पुट दिस x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3, मीन सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। नेम मैंने दिए हुए ताकि रेफरेंस देते हुए आसानी हो। अब मसला ये है कि सेकंड डेरिवेटिव में राइट साइड पे x था ही नहीं, तो वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है? अगर नहीं है तो जो भी है हम एज इट इज लिख देंगे। तो 4 था तो ये एज इट इज आ गया है और 4 ये पॉजिटिव आ गया जी। तो फंक्शन क्या होगा? बिल्कुल पॉजिटिव का मतलब फंक्शन मिनिमम। तो प्रूव क्या करना था, यही करना था मिनिमम। उसने कहा था सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मिनिमम, तो वो आ चुका है। अब पार्ट्स कौन कौन से हैं, मीन नंबर कौन कौन से हैं? पहला हमने नंबर एक्स पोज किया था, और जो शुरू से अगर बात करें तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 10। तो सेकंड नंबर क्या आएगा, हमने क्या सपोज किया था, चूंकि टोटल 20 था, 20 में से x निकाल दें, मीन 20 में से 10 निकाल लेंगे तो आपका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। सो यू कैन से दैट द रिक्वायर्ड टू पार्ट्स ऑफ 20 आर 10 एंड 10। सिंपल सी बात। देखें नहीं यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट वही था कि इसको जस्ट कन्वर्ट करना था, डिकोड करना था इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। और बाकी फिर वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एज वी डिड इन 2.9 सारी ही ये चल रही है। ओके है जी, चलें आगे। ओके जी, देख रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है। यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया हैविंग पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर। डायमेंशन फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। डायमेंशन मीन लेंथ और विड्थ की वो बात कर रहा है। तो हम सपोज कर लेते हैं, जो चीज़ फाइंड करती है उसे हम सपोज करते होते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यूनिट इसका सेंटीमीटर दिया हुआ, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। आप इधर भी लिख सकते हैं, आप राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। सो एक ट्रायंगल बना भी लेते हैं। ये नहीं, इसकी जो लेंथ है हमने सपोज कर लिया ये x के इक्वल, ये लेंथ आ गई। इसकी ब्रेथ किसके इक्वल होगी या विड्थ क्या होगी? तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, y। अगेन ये सेंटीमीटर है, यूनिट ध्यान में रखिएगा। साथ मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ तक पहले देखेंगे, यही डायमेंशन एक्चुअली फाइंड करनी है, x और y ही हमें फाइंड करना है। नाउ गिवन कंडीशन, यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमम, वो तो हम प्रूव कर देंगे, पर अभी पहली जो चीज है वो पैरामीटर है। पैरामीटर याद है क्या होता था? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा आपको याद है? सिंपल डेफिनेशन फर्स्ट ईयर में भी की हुई है। पैरामीटर उसने दिया हुआ 120 के गिवन है, पहली पेज में रखिएगा। पैरामीटर होता है सम ऑफ द साइड, मीन अगर ये x है ये भी x होगा, रेक्टेंगल है ना, ये y है तो y, चारों साइड को आप ऐड कर लो। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y। समझ आ रही है? ये वाला x भी होगा, ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। तो ऑल साइड का सम जो है ये पैरामीटर कहलाएगा। सो आपके पास ये जो पैरामीटर दिया हुआ है ये 120 है। सो इसकी जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे 120, मीन वी हैव 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। सिंप्लीफाई कर लें, लेफ्ट साइड पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 उधर जाके डिवाइड कर दें, तो 120 से 2 डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यहाँ पे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि दो इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली लेके चलना है। सो मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अपनी मर्जी से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आप x की वैल्यू भी लिख सकते हैं, वो आ जाएगी 60 माइनस वाई, बट मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है, वो 60 माइनस एक्स आएगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
चलेंगे, ये वाली कंडीशन भी लगा दी है। अब उसने ये कहा था इसका लार्जेस्ट एरिया, ठीक है, एक तो वर्ड पैरामीटर गिवन था उसको हमने यूज करके एक इक्वेशन बनाई। अब चूंकि हमने फाइंड करना है लार्जेस्ट एरिया, तो एरिया फॉर रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है, सिंपल है बिल्कुल, लेंथ इनटू ब्रेथ, या लेंथ इनटू ब्रेथ आ जाएगा। तो लेंथ इसमें बेटा एक्स आ रही है और ब्रेथ इसमें क्या है, वाई आ रही है। एरिया को हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब कुछ कलर लैंग्वेज आपको हिंट भी दे रही होगी। एक इक्वेशन हमने पहले निकाली थी, एक इक्वेशन ये आ गई है। क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन 1 से y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो पुट y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। कलर लैंग्वेज मैंने यूज की हुई है, y की जगह मैरून कलर यूज किया हुआ है, तो y क्या आ जाएगा 60 माइनस एक्स। और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 60x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्चुअली ये वाला जो फंक्शन है, जिस तरह पहले पिछले क्वेश्चंस में डायरेक्ट दिया होता था 2.9 में, अब ये फंक्शन हमने पहले डी कोड करके निकाल लिया है, वर्ड प्रॉब्लम से हमने ये निकाल ली। अब आपने इसको चेक करना है कि ये लार्जेस्ट है कि नहीं, ये एरिया मीन मैक्सिमम है कि नहीं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स डू इट। अब आपका वही काम है जो आप 2.9 में कर रहे थे। सो बेटा आपके पास आ गया ए इज इक्वल टू 6, मैंने दोबारा लिख दिया रिमाइंडर के लिए। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चाहिए अगेन। पहले तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, मीन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऑपरेटर दोनों तरफ यूज़ कर लेंगे। 60 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट आ जाएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बिल्कुल पावर रूल लगेगी, पावर को नीचे उतारें, पावर में से एक माइनस करें। सो वी हैव 2x 2 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 60 माइनस 2x, ये आ गई इक्वेशन 4। सिमिलरली अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से दोबारा डिफरेंशिएट करें बिकॉज हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड यूज कर रहे हैं। सो अगेन ऑपरेटर यूज कर लें d ओवर dx, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इधर ऑपरेटर लहदा लहदा कर लें, 60 पे लहदा अप्लाई कर दें, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x पे ऑपरेटर लहदा अप्लाई हो जाएगा। अब बेटा कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। सो वी हैव 0 माइनस 2 इंटू 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -2 विच इज लेस देन 0। खैर वो अभी बात की बातें, यहाँ तक आप देख लें कि सेकंड डेरिवेटिव तक आपका मैंने निकाल लिया। ओके जी, अब चलते हैं क्रिटिकल पॉइंट की तरफ, और उसके लिए हम क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल, एक ही मेथड से से सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। सो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखो, मीन 60 माइनस 2x को इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, ये से 2x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें। सो लास्टली वी हैव x इज इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू किस में पुट करते होते थे, बिल्कुल साथ साथ जरा रिमाइंड करते जाया करो चीज़ें। सो x इज इक्वल टू 30 किस में पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में, और सेकंड डेरिवेटिव अगेन इंटरेस्टिंगली इसमें राइट साइड में x है ही नहीं, और अगर x नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा, मीन विच इज लेस देन 0। तो फंक्शन क्या हुआ, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब आपको याद है अभी उसने क्या कहा था, लार्जेस्ट एरिया, तो ये लार्जेस्ट आ चुका है। सो वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a एट x इज इक्वल टू 30, मीन द लेंथ। अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। अब हमने वो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी। सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ हमने सपोज की थी x, तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो तो आ गई बेटा 30 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ क्या होगी इसकी, कैसे निकालेंगे, पहले क्वेश्चन में तो था ना वो 20 माइनस एक्स कर लिया था, बट ये रेक्टेंगल है। बिल्कुल आपको याद होगा इक्वेशन 1 हमने निकाली थी और वो थी y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स। तो इस ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये उसी तरह जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, लेंथ ऑफ द साइड मीन डायमेंशन ही फाइंड करनी है, बट वहाँ पे दिया हुआ था आपके पास एरिया लार्जेस्ट हमने फाइंड करना था और पैरामीटर दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि इसका एरिया गिवन है और पैरामीटर हमने मिनिमम करना है, तो थोड़ा सा शफल कर दिया है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, फार्मूला सेम ही लगेंगे, बट ज़रा इंफॉर्मेशन उसने शफल कर दी है। बट स्टार्ट हम जो करेंगे, सो लेट द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर ही है, यूनिट चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो हम लेंथ इसकी सपोज कर लेते हैं रेक्टेंगल की जी x सेंटीमीटर। तो ब्रेथ क्या होगी,
ये भी हमें नहीं पता, तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑल्सो, हम कहते हैं ऑल्सो तो नहीं कहेंगे, चलें y सेंटीमीटर। अब आते हैं गिवन कंडीशन की तरफ। अब पहली चीज उसने जो गिवन दो इंफॉर्मेशन दे रहा है, पहला है एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को पहले यूज करते हैं जो कि 36 दिया हुआ है। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ बेटा आपके पास x पोज की थी, ब्रेथ हमने y, और ये एरिया उसने 36 दिया हुआ है। सो लेफ्ट साइड पे मैं 36 लिख रहा हूँ, ये x आ जाएगा और ब्रेथ भी क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में भी हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ से भी मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा हूँ विच इज y। x उधर जाकर बेटा ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। नाउ ये तो होगी जी इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन की तरह चलते हैं, इस पैरामीटर इज मिनिमम। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, सबसे पहले पैरामीटर हम p से डिनोट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं जी p इसका पैरामीटर है। तो क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, पैरामीटर सम ऑफ द साइड, मीन पैरामीटर क्या आ जाएगा आपके पास 2x + 2y, मीन अगर ये y है तो ये भी y है, ये x है तो ये भी x है, तो सम ऑफ द साइड, चारों साइड का सम कर लें तो आपके पास पैरामीटर आ जाता है। यहाँ डायरेक्टली उसने लिख दिया 2x + 2y, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज कर चुके हैं। सो वी हैव पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एज 2x + 2y। एक्चुअली अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर को हमने p बोला था 2x + 2 × 36/x। कलर लैंग्वेज मैंने यूज की है, मैरून कलर आपको नजर आ रहा होगा। सो लास्टली हमारे पास जो फंक्शन आ गया है जिसके साथ हमने खेलना है वो है 2x + 72x पावर -1। ये x ऊपर ले गए हैं क्योंकि हमने अब डेरिवेटिव इसके निकालने हैं, तो पावर रूल में जरा ऊपर अच्छा लगता है, सॉल्व करने में आसानी होती है। ले जी आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। अब आप इसके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करेंगे और मिनिमम के लिए हमने चेक करना है कि ये p मिनिमम है कि नहीं। देखें यहाँ तक ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके जी, तो चलते हैं जी। आपके पास इक्वेशन आ चुकी थी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब हमें दो डेरिवेटिव लेने होंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से बेटा इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये आ जाएगा dp/dx, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव दे 72 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। नाउ x का डेरिवेटिव 1 होता है और x इनवर्स में क्या होगा, पार रूल अप्लाई होगा, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से एक माइनस करेंगे। सो वी हैव 2 × 1 + 72, पार को हमने नीचे उतारा है, पार में से एक माइनस किया है, और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 2 माइनस ये x पार -2 नीचे आ गई है बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ सेकंड डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा करते हैं जी इसको क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है। अच्छा ये 2 मैं जरा दोबारा ऊपर ले गया हूँ ताकि पार रूल लगाते हुए आसानी हो, ठीक है। ये x² था ना, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा पार में। अच्छा जी, नाउ अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट आ जाएगा, 72 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पार रूल अप्लाई किया है, -2 पार को नीचे उतारा, पार में से एक माइनस किया। सो 72 × 2 आ जाएगा 144, और x की पार -3 है, ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। ले जी ये आपके दो डेरिवेटिव आ चुके हैं। थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट किया है क्योंकि आपको 2.3 से डेरिवेटिव की बेस बनाई हुई है। सो उम्मीद है कि ये स्टेप्स आपके लिए ज़रा ईजी होंगे। अब चलते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। सो स्टेशनरी पॉइंट की बात करें तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है, 2 - 72/x²। आपके पास ये क्या आ जाएगा, -72/x² उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x² आ जाएगा 72/2 विच इज 36, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम सिर्फ प्लस ले रहे हैं बिकॉज ये लेंथ है, लेंथ हम पॉजिटिव ले रहे हैं रेक्टेंगल की, तो इसलिए नेगेटिव यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा, एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी एज x इज पॉजिटिव बिकॉज हम लेंथ की बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की। चलिए x आ चुका है, अब इस x को क्या करना होता था, हमने सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना होता था, और सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे इक्वेशन 4 आ रही है। सो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 4। राइट साइड पे इक्वेशन 4 में जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या किया है, 6 पुट कर दिया है। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, 144/6 का क्यूब आ जाएगा 216। आप डिवाइड करके देखें तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव तो नहीं ना आ रहा, पॉइंट्स में निकालना चाहे वो भी है निकाल सकते हैं। तो ये आ रहा है >0। >0 का मतलब क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। तो यही नहीं हमने चेक करना था। सो वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ p if x is equal to 6,
x इज इक्वल टू 6 पे क्या होगी, ये मिनिमम वैल्यू। तो पैरामीटर हमारा मिनिमम आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, अगर उसको चेक कर दें, ये a नहीं है, ये p है, जस्ट हमने करेक्शन है छोटी सी। सो x इज इक्वल टू 6, हाँ ये p था बेटा, a नहीं था, वो कंपोजिंग मिस्टेक हो गई थी। खैर अच्छा जी, फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, मिनिमम। सो वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ p इफ x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू जब 6 थी तो हमने क्या किया, मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर ली है। अब बेटा दो लेंथ और विड्थ भी तो फाइंड करनी थी, तो ये क्या आ जाएगा, सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ की बात करें तो लेंथ हमने क्या सपोज की थी, हमने लेंथ की थी x के इक्वल, और x क्या आ गया हमारे पास, यस 6 सेंटीमीटर। तो x आ गया जी 6 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ इसमें क्या होगी बेटा, ब्रेथ हमने क्या था, इक्वेशन 1 हमने की थी, y इज इक्वल टू 36 ओवर x। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं, मीन x की वैल्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 36 ओवर 6, x आ रहा है 6, सो y हमारे पास ये भी 6 सेंटीमीटर आ गया है। तो यही तो आपने करना था। सो द साइड्स ऑफ द गिवन रेक्टेंगल आर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर फॉर मिनिमम पैरामीटर। देखिएगा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके है जी, तो ये 5 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये दो 5 और 6 एक जैसे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और उसमें देखते हैं वो क्या क्या है। यस, क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, और फेवरेट से आप जो स्टूडेंट मेरे रेगुलर उनको पता चल गया होगा कि इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज है। अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड ओपन टॉप इज हैव अ वॉल्यूम ऑफ 4 cubic decimeter. Find the dimension of the box which will require the least material. अब सबसे बड़ी बात है कि इसको हमने डीकोड करना है। ये जितना भी इसने दिया हुआ है इसको हमें क्या करने जा रहे हैं, हम डीकोड करने जा रहे हैं स्टेटमेंट को। अब बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, अब मैं इसके पीसेस कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा बट डायग्राम जो कि इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, सो मैंने अब कोशिश की है डायग्राम से, कलर लैंग्वेज से इस क्वेश्चन को थॉरोली करने की। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको ये ओके हो जाएगा। तो बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, एक बॉक्स है जी, उसकी बेस वो कह रहा है स्क्वायर है, तो हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द बॉक्स, ऑब्वियस बात है डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर में हमने लेंथ कह दिया जी, इसकी x है। अब चूंकि स्क्वायर बेस कह रहा है तो स्क्वायर का मतलब उसकी लेंथ भी होगी सेम और ब्रेथ भी सेम होगी। मीन अगर ये लेंथ x है तो ब्रेथ भी x होगी। मैं डायग्राम साथ साथ बिल्ड करता जाऊंगा, काइंडली आप देखते जाइएगा। उम्मीद है कि ये आपके लिए क्वेश्चन समझने में बहुत आसान होगा। तो ये देखें, मैंने अभी सिर्फ इतनी सी लाइन डिकोड की। अब बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, ठीक है जी, स्क्वायर बेस है, एक हमने बॉक्स बना दिया है। अच्छा, बॉक्स कैसे बनता है, क्यूब कैसे बनता है, मैंने इसकी एग्जांपल दी हुई है आपको, फर्स्ट चैप्टर में भी करवाया हुआ है। जैसा आप आपके जो क्लासरूम का जो डाइस है ये भी क्यूब की शेप का है। क्यूब बनता कैसे है, ये इसकी बेस आ गई, जरा सामने देखिएगा, फोकस कीजिएगा। अब हम क्या कहते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं। ये देखो, ये अब क्या हो रहा है, इसकी हाइट बढ़ना शुरू हो गई है, तो ये अब क्या आ गया, क्यूब की फॉर्म में आ गया। समझ आ रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा चेक कीजिएगा। ये आ गई बेस, और बेस याद रखिएगा उसने स्क्वायर दी हुई, आगे हमने यूज करनी है। तो इसका मतलब है ये लेंथ और वेड्थ है। और तीसरी चीज, जब हम इसकी हाइट बढ़ा रहे हैं तो तीसरी चीज इसकी क्या आ रही है, हाइट। तो हाइट ऑफ दिस क्या आ जाएगी, बॉक्स क्या आ जाएगी आपके पास, एज आ जाएगी। समझ आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है जी, लेंथ वेड्थ और हाइट आपके सामने। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, चलें आगे। चलें, अब ये सॉरी ऑब्वियस बात है, ये डेसीमीटर में था तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अब जरा इसको करते हैं जी, गिवन कंडीशन की तरफ चल रहे हैं। इसने वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स इज 4 क्यूबिक डेसीमीटर। 4 दिया हुआ वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, याद है वॉल्यूम के लिए। और ये वॉल्यूम उसने 4 दिया हुआ है। ये मैं दोबारा ज़रा बना लेता हूँ। ये ले जी, लेंथ विड्थ हाइट है, ये आपके पास वॉल्यूम 4 है। आपने पेपर में ये वाली डायग्राम बनानी है, ये भी बना सकते हैं, ये ज़रा समझने के लिए आसान हो जाएगी। तो लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है, मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की हुई, और हाइट पर्पल में है तो ये h आ रहा है। और ये वॉल्यूम उसने क्या बताया हुआ है, 4 के इक्वल बताया हुआ है। सो 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर h आ जाएगा। तो यहाँ से कोई एक वेरिएबल निकाल लेते हैं, आगे हमने यूज़ करना है। मैं h की वैल्यू निकाल रहा हूँ, एंड से दस योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई मसला है,
जिस तरह हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किए, वहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन थी, 2 इक्वेशन निकाल ली, उनको सॉल्व किया। यहाँ पे भी 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मेनली उन्हीं से हम 2 इक्वेशन निकाल लेंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे। सो पहली इन्फॉर्मेशन ये थी वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक। नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल। लीस्ट का मतलब मिनिमम है, डायमेंशन हमने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ विड्थ की बात कर रहा है। अच्छा, अब वो बात कर रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है और मैं कोशिश करूँगा आपको समझ आ जाए। ये जितनी भी ये बॉक्स की जो टोटल सरफेस है उसका एरिया का फॉर्मूला देखें। इसकी जो बेस थी वो किस टाइप की थी? वो रेक्टेंगल थी, वो स्क्वायर थी? बिल्कुल, वो स्क्वायर थी, क्योंकि उसने कहा था बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। तो हमने बेस एरिया क्या होगा, वो स्क्वायर बॉक्स था। स्क्वायर का मतलब है कि इसमें लेंथ भी सेम थी और विड्थ भी, और इसका फार्मूला फिर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है, उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो बेस एरिया क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। इस स्टेप में अक्सर स्टूडेंट रटा लगाते हैं, तो मैंने कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, पावर पॉइंट का में ये फ़ायदा है कि आप प्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं, जो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। सो टोटल निकालना, अभी सिर्फ हमने इसकी बेस की बात की है। अब एक चीज़ और आगे उसमें लिखी हुई है 4 इंटू एरिया ऑफ एनी साइड। अब मुझे ये बताएं इस स्क्वायर की टोटल कितनी साइड्स हैं? मैं फिर इसलिए कहता हूँ अपना डाइस है ना क्लास का, उसको जेर में रखो, आपके लिए समझने में ये क्वेश्चन आसानी होगी। उस डाइस का ये बेस है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई थी जो मैंने अभी तक नहीं रिवील की थी, अब मैं करने जा रहा हूँ। अ स्क्वायर बॉक्स एंड ओपन टॉप। ये देखो, ये एक और चीज उसने ऐड कर दी है। ओपन टॉप का मतलब है, ये देखें मैं डायग्राम के ऊपर बना रहा हूँ, ये आ गया ओपन टॉप, यानी कि इसका जो अपर पार्ट है वो इंक्लूड नहीं है। ओपन टॉप का मतलब, मैं फिर बना रहा हूँ, ये ओपन टॉप है, ये आपके पास ओपन टॉप है, ये इंक्लूड नहीं है। अब जरा डाइस को आप अपने जेन में रखें, जो आपके क्लासरूम में पढ़ा होता है। बाकी फिर कितनी साइड्स रह गई हैं? उस डाइस की हमने बेस कर ली हुई है, ये देखो, ये बेस हमने उसकी कर ली है, तो बाकी कितनी साइड्स रह गई? ऊपर वाली साइड है नहीं, नीचे वाली हमने कर ली है, तो बाकी कौन सी साइड रह गई? चारों तरफ 4 साइड रह गई। तो अब ये देखो, समझ आ रही है कौन कौन सी 4 साइड है? मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखें, एक ये लेफ्ट साइड पे डाइस के, एक राइट पे है, एक आपको सामने नजर आ रही है और एक उसके बैक साइड पे है ना। मजे की चीज। तो ये एक्चुअली ये 4 से जो मल्टीप्लाई कर रहा होता है वो ये चीज कर रहा होता है 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एनी साइड। ये समझ आ गया जी? कलर लैंग्वेज मैंने यूज किया है, डायग्राम बना रहा हूँ, होपफुली आपके लिए ये काफी हेल्पफुल होगी। और अब ये जो सामने जो शेप नजर आ रही है, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था? लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स क्या आ जाएगा? 4 रेक्टेंगल्स आ रही हैं, तो ये +4, लेंथ इसकी क्या है जी? x, लेंथ इसमें x है, और हाइट क्या है इसकी? h। तो क्या आ जाएगा यूजिंग एक, अच्छा पहले यहाँ तक देखेंगे, समझ आ गया। तो ये अक्सर जो डायरेक्ट लिखा होता है कीबोर्ड वगैरह में भी, तो उसको मैंने बेटा इन सब डायग्राम में एक्सप्लेन किया है कि ये बेस एरिया क्या चीज़ है और 4 टाइम एरिया ऑफ एनी साइड क्या चीज़ है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए ओके हो गया होगा। पेपर में ये सारा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना लें तो बहुत अच्छी बात है, बट ये वाली डायग्राम जहाँ पे कर्सर है ये ज़रूर बनाएं और ये वाली ज़रूर बनाएं, ताकि एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाए। लेकिन दूसरी इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, कलर लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ। एज की वैल्यू बेटा इधर पुट कर दें। सो यूजिंग इक्वेशन 1, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 मीन एज की जगह पे 4/x² हमने रख दी है। ठीक है जी। अब आपने ये देखना है कि लीस्ट मटेरियल प्रूव करना है। इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, मीन मिनिमम के लिए हमने इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चले जी आगे चलते हैं। जी, आपके पास इक्वेशन आ गई थी जी, और इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ तक हमारे पास आ गई थी। और सिंप्लीफाई कर लें जरा, 4 4 16 आ जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा और x को जरा ऊपर ले जाते हैं। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है हमने, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने करना है। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिए से डिफरेंशिएट कर लें तो क्या आ जाएगा? d/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 d/dx इंटू एक्स पावर -1। पार रूल बेटा अप्लाई कर दें, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, तो क्या आ जाएगा? ये 2x minus 16 x पावर -2, और you can say that this is your equation number 2। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आ चुका है, कोई प्रॉब्लम?
नाउ सेकेंड डेरिवेटिव, दोनों पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सेम पैटर्न पे हम चल रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में। सो अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, ये डी एस ओवर डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, सेपरेट वेरिएबल अप्लाई कर लें, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स आ रहा है -16, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स बार -2 आ रहा है। एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या आ जाएगा 1, -16 पार रूल अप्लाई करें, पार को नीचे उतारें, पार में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 2, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 16 2s आर 32 एंड एक्स पावर -3, और जरा -3 को नीचे लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव, इसका नाम रख लो ताकि बाद में ढूंढने में आसानी रहे। सो ये आ गया जी इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो मुश्किल बात, आप चूंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं, हमें इसका एक्सट्रीम पॉइंट निकालना होगा, मीन फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें इक्वल टू 0 रखना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये है। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, तो हम क्या कह रहे हैं जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख रहे हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, दोबारा मैंने जरा रिमाइंडर के लिए लिख लिया है। सो पुट इक्वेशन टू इज इक्वल टू 0 और डी एस ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कह रहे हैं जी, x की वैल्यू निकालते हैं। सो ये वी हैव 2x माइनस 16 x बार -2, ये आ जाएगा, पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया है। एलसीएम ले लेंगे तो ये 2x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर उधर जाके ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 2x क्यूब इज -16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। -16 को उठाएं बेटा उस तरफ ले जाएं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 16 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और दोनों तरफ पार सेम है, ठीक है। तो बेस आपके पास क्या आ जाएगी, मीन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या दोनों तरफ आप होल पार 1/3 ले लेंगे तो x की पार क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। तो हमने यही निकालना था, x आ चुका है जी, और इस x को कहाँ पे यूज करेंगे, बिल्कुल इक्वेशन 2 में हम इसको यूज करने जा रहे हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम इसको पुट कर रहे हैं, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 32 ओवर x की जगह पे बेटा आप हम इसकी वैल्यू रख लेंगे व्हिच इज 2। सिंपलीफाई कर लें, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, 2 पावर क्यूब 8 आ रहा है, एलसीएम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 8 2 16 32 48 ओवर 8, और डिवाइड करें तो 6 आ रहा है व्हिच इज ग्रेटर देन 0, मीन फंक्शन क्या होगा मिनिमम। तो अब आप देखो ये ऊपर जरा, विच विल रिक्वायर लीस्ट मटेरियल, तो यहाँ पे मिनिमम आ चुका है, एक्चुअली यही हमने देखना था। अब हमने जो लेंथ और विड्थ की है, हाइट है, वो भी बता देते हैं। सो वी गेट सरफेस एरिया इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे ये सरफेस एरिया मिनिमम है। लेंथ हमने क्या सपोज की थी, हमने एक्सपोज की थी, तो लेंथ क्या आ गई थी 2 डेसीमीटर, यूनिट चूंकि डेसीमीटर दिया हुआ था, यूनिट का ख्याल रखा करें। और ब्रेथ इसकी क्या हो जाएगी, चूंकि स्क्वायर बेस थी तो ये भी 2 ही होगी। एंड हाइट, हाइट के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। याद है पीछे क्वेश्चन में भी हमने किया था, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, याद है 1 क्या थी, ये थी h ओवर 4 ओवर एक्स स्क्वायर। मैंने सर रिमाइंडर के लिए लिखा है, आपने चूंकि लिखा होगा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो हाइट ऑफ दैट बॉक्स इज h इज इक्वल टू 4 ओवर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 ओवर 4 कैंसिल करेंगे तो ये लेंगे, तो ये इसकी बेटा हाइट भी आ गई है। तो डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी आ गई है, और लीस्ट मटेरियल के लिए हमने इसको प्रूव भी कर दी है। तो इम्पोर्टेंट था, मजे का क्वेश्चन है। अब एक ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। अगर बाद में वो भी अगर आप देखना चाहें, मैं अदर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जब स्मार्ट सिलेबस नहीं है, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप वो भी कर सकते हैं। ओके जी, अब चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। एक्चुअली लास्ट 2 क्वेश्चन भी है और एक एग्जांपल भी है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चल रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देख रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 3 -1। आपने इस कर्व पे एक पॉइंट फाइंड करना है जो 3 और -1 के क्लोजेस्ट होगा, ठीक है। पॉइंट वो करना है जो इसके क्या आएगा, क्लोजेस्ट आएगा। तो मजे का क्वेश्चन है जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं जो पॉइंट हमने फाइंड करना है उसको हम P का नाम दे देते हैं।
सो सपोज पी एफ एक्स और वाई, हमने इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता क्या है, हम ये कहते हैं ये रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से हमने देखना है कि वो कितना है। ठीक है जी, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ बनाना ज़रूरी नहीं, आपकी बुक वाले ने प्रेजेंट किया हुआ एग्जांपल में मैं बना रहा हूँ। ग्राफ से ज़रा आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होती है। अगर टाइम हो तो ग्राफ आप ज़रूर बनाएं, ज़्यादा टेंशन इसकी नहीं लेनी, क्वेश्चन पे फोकस करना है। मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, ये कर्व है जी, ये जो दी हुई उसने एक्स स्क्वायर माइनस 1, कहता है इस कर्व पे वो पॉइंट है, हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे लाई कर रहा है, यही तो एक्चुअली फाइंड करना है। तो पॉइंट को मैंने पी का नाम दिया, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ ये पॉइंट यहाँ पे है और एक्स और वाई का मैंने उसका कोऑर्डिनेट का नाम दे दिया है। आपको ये कह रहा है कि इस कर्व पे ये जो पॉइंट है आपने फाइंड करना है, डेट इज क्लोजेस्ट टू 3-1। अब 3-1 कहाँ पे होगा, ग्राफ को जरा यूज करें, एक्स इज इक्वल टू 3 और -1 ये। तो आपने एक्चुअली इनकी जो डिस्टेंस है उसकी वो बात कर रहा है, क्लोजेस्ट की वो बात कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स। देखो क्वेश्चन समझ आ रहा है? चले, और फिर अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट के लिए आपने पढ़ा हुआ इन योर चाइल्डहुड, याद है क्या होता था? x2 माइनस एक्स वन स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, ऐसे ही है। सो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर वाई माइनस और माइनस 1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं जी, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा जी बेटा। ये बिल्कुल नेगेटिव को कर सकते हैं ना यार, ये होल स्क्वायर है तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, ये होल स्क्वायर अपनी जगह पे ही है। अब यहाँ पे आपको कलर लैंग्वेज यूज नजर भी आ रही होगी और हिंट भी आपको मिलना चाहिए। अब मैं राइट साइड पे सारा वेरिएबल एक्स लेके आना चाह रहा हूँ ताकि जब डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। हाँ, एक चीज मैंने स्क्वायर कर दी है ताकि जरा अंडर रूट खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये y की वैल्यू हमने x में कन्वर्ट करनी है, कैसे करेंगे? बिल्कुल, ये ऊपर दिया हुआ है y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो हम क्या करेंगे, चूंकि ये उसी कर्व पे अप्लाई कर रहे हैं, सो पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन दिस इक्वेशन 1। कलर लैंग्वेज मैंने यूज की है, y की जगह पे बेटा आप क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 1 ब्लैक 1 एज इट इज आ जाएगा होल स्क्वायर। देखो अब जरा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे फार्मूला, लेफ्ट वाले पे फार्मूला लग जाएगा, पर्पल वन मैंने लगाया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कलर लैंग्वेज यूज की है, होपफुली आपके लिए आसानी होगी। ये प्लस माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है। देखो ये वाला स्टेप ऑब्जर्व करो, समझ आ रही है? ओके जी, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स एक्स प्लस एक्स 4। थोड़ा सा इसकी तरतीब लगा लेते हैं, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस 9। अच्छा, यहाँ से अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि बुक वाले ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ये किया हुआ है और मैं चूंकि आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑल द वे करवा रहा हूँ, ऐसे ही है ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करवा रहा हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करूंगा। अब यहाँ पे एक मैं थोड़ी सी और चेंजिंग लेके आना चाह रहा हूँ जो कि बुक वाला नहीं कर रहा, बट मैं आपको रेफरेंस जरूर दे रहा हूँ कि उसने ये काम कहाँ पे किया हुआ है, ताकि अगर कोई आपसे आर्गूमेंट भी करे तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई हमने ये क्यों लिखा है। ठीक है जी, चले वो जरा मैं बताने लगा हूँ। पहले यहाँ तक देख लें, फंक्शन हमारे पास आ चुका है, लेकिन फंक्शन आया डी स्क्वायर में। आमतौर पर होता है एक ही होता है, तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर रूल लेफ्ट साइड पे भी लगेगा, राइट साइड पे, तो बड़ा लेंथी ये क्वेश्चन चला जाएगा। उस चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, और ये काम आपके बुक के पेज नंबर 115 पे एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने किया हुआ है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल या उसमें। ठीक है, तो कोई अनोखी चीज नहीं करने जा रहा हूँ। और काम क्या है जी, वो आने लगा है। मैं ये कहता हूँ कि हमें तो लेंथ चाहिए ना, डिस्टेंस, तो हमें लेंथ सपोज कर रहा हूँ एल डिनोट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि उस डी स्क्वायर की जगह मैंने एल लिख दी है। तो मुश्किल बात, तो अब वो स्क्वायर वाले मसले से हम खत्म हो गए। ये चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी बुक जरूर खोल के देखें। एग्जाम्पल नंबर 3 में पहली दो लाइन के बाद लिखा हुआ है लेट वाई डिनोट द स्क्वायर ऑफ द एरिया, कि जहाँ पे वो स्क्वायर ऑफ द एरिया आ रहा था उसकी जगह उसने वाई कर लिया ताकि डेरिवेटिव जब ले तो उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ऑब्वियस बात है, बहुत सारे टीचर भी ये देख रहे होते हैं, तो सर कोई अगर अच्छी चीज़ हो, जिस तरह मैं अक्सर कहता होता हूँ, ज़रूर मुझे गाइड करें। करेक्ट हो तो अप्रिशिएट कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट भी मैं इस तरह की कोई चेंजिंग कर सकूँ। और अगर कोई मिस्टेक हो तो वो एज ए टीचर आप ज़रूर मुझे गाइड किया करें। मैं स्टूडेंट से भी सीखता हूँ, टीचर से भी सीखता हूँ। तो सर डी स्क्वायर की जगह मैंने क्या कह दिया, एल कह दिया। एक्चुअली अब ये फंक्शन आ चुका है, अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना बहुत इजी हो गया। मीन
डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। पावर रूल लगेगा जी x4 पे, गलत है, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा, -6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव और 9 आ रहा है। मजीद देखें नहीं तो क्या आ जाएगा, ये पावर रूल क्या आ जाएगा, पावर को नीचे तारे पावर में से माइनस करें, 4x 4 - 1 2x पावर 2 - 1 x का डेरिवेटिव 1 और 9 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। सो ये क्या आ जाएगा 4x³ + 2x - 6। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ फॉर सेकंड डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोबारा से x को करेंगे, ये दोबारा जरा मैंने लिख दिया फॉर सेफ साइड, आप एक ही दफ़ा लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। सो डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर क्या होगा, दोनों ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो ये 4x³ + 2x - 6 है, अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x³ का डेरिवेटिव चाहिए, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव चाहिए और 6 का चाहिए। बेटा पावर रूल अप्लाई करें, पावर को नीचे उतारें, पावर में से एक माइनस करें, x का डेरिवेटिव 1 है और 6 का डेरिवेटिव 0 है। सो ये आ रहा है 12x² + 2 से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो ये दोनों आपके पास डेरिवेटिव आ चुके हैं। चूंकि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे थे तो हमें इसका एक्सट्रीम पॉइंट निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। अब तो अब याद हो जाना चाहिए 2.9 से हमारा बेटा यही मेथड चल रहा है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। सो हम क्या करने जा रहे हैं जी, पुट करने जा रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, ये था जरा रिमाइंडर के लिए लिखा है। सो पुट dl/dx इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं तो आपके पास ये आ जाएगा दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। 2 आप कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा 2 × 2x³ + x - 3। वेट कीजिएगा बेटा, दान हो रही है। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह। हुक्म यही है कि जब भी अजान की आवाज़ सुनो, फर्स्ट अजान तो खामोशी से उसका जवाब भी दो और खामोशी से अजान सुननी चाहिए। अच्छा जी, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 आ जाएगा, ये 2 2s आर 10, 2 कॉमन निकला है, 2 3s आर 6, तो ये आ जाएगा 2x³ + x - 3 = 0।
अब मसला ये है कि इसमें x की वैल्यू चाहिए। आम रूटीन में क्या होता था, डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाती थी, बट इन तीनों क्वेश्चंस में बड़ा मसला आ रहा है, x क्यूब आ गया। क्यूब का फार्मूला डायरेक्ट हम यहाँ पे नहीं बना सकते, तो क्या करते होते थे, जैसे स्क्वायर से ज़्यादा आता था उसके फैक्टर बनाने होते थे। इन योर चाइल्डहुड फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, तो कौन सा मेथड हम लगाते होते थे, यस, सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन मैं कोशिश करूंगा थॉरोली ज़रा रिवाइज भी आपको करवा दूं। अब एक और मसला है, सिंथेटिक डिवीजन तो हम लगा देते हैं, अब इसमें हमें यही नहीं पता, आपको याद होगा 4.5 फर्स्ट ईयर में आपको वो एक्स की वैल्यू दे देता था जहां से आपने स्टार्ट करना होता था, जो एक्स का रूट होता था वो पहले बता देता था। अब इन क्वेश्चन में वो रूट भी नहीं बता रहा, और इसके लिए आपको याद होगा 4.5 में मैंने एक ट्रिक बताया था, मैं यहाँ पे वो ट्रिक जो है अप्लाई करने जा रहा हूँ। कैसे, आपने ये ब्लू वन मैंने कलर कर दिया, एक्स की जगह पे कोई भी अपनी मर्जी का नंबर रखना है, लेकिन नंबर वो रखना है जिससे आंसर लेफ्ट साइड पे 0 आ जाए। मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, ये रफ कर रहा हूँ, ये ब्लू वन जितना भी है समझाने के लिए। तो 1 का क्यूब जब करें, एक्स यहाँ मैंने 1 रखा है, तो आप देखें 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3 - 3 = 0। तो लेफ्ट और राइट साइड सेम आ रही है, तो इसका मतलब है हमें हमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, हमें वो एक्स की वैल्यू मिल गई है जहां से हमने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स से ना होता 0, तो हम एक्स = 1 पे ना होता तो हम -1 पुट करते, 2 पे करते, -2 पुट करते, इवन 1.5 पे भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपके चूंकि इंटर लेवल में बड़ा छोटी सी एक चीज़ है, लेकिन आगे आगे BSMS लेवल पे सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चन आए तो ये ट्रिक ज़हन में रखिएगा, एक्स की वैल्यू आपने अपनी मर्जी से चूज करनी है जो उसका फैक्टर आ रहा हो। सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया x = 1, और इसको कैसे लिखते थे अब मैं थॉरोली करवाता हूँ, आपको पता है सिंथेटिक डिवीजन। एक्स क्यूब लिखा है, एक्स स्क्वायर इधर नहीं है, एक्स और एक्स बार 0। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट इसमें क्या है जी, 2, एक्स स्क्वायर है ही नहीं है तो ये 0 है। एक्स का कॉफिशिएंट इधर 1 है तो ये 1 आ जाएगा, और -3 आ जाएगा, एक्स बार 0 या कांस्टेंट। ये रेड वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इसके कॉफिशिएंट्स लिखे हैं। तो मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, मैं सारा बेटा वो याद करवाऊंगा आपको, सिंथेटिक डिवीजन बहुत साल हो गए पढ़े हुए, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, हमने स्टार्ट करना है 1 से, ये वाला पॉइंट 1 मैं कह रहा था जो हमें निकालना था, जिसके लिए मैंने ये वाला रफ वर्क किया है। तो 1 ऐसे हमें पता चला, और इसमें क्या होता है, पहला हम 0 लिखते होते थे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 2 + 0 = 2 आ रहा है, ऐसे ही है जी। अब फिर क्या कहते होते थे, 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, लैंग्वेज एरो लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, तो 1 × 2 क्या आ जाएगा, और इधर 2 आ रहा है, समझ आ रही है। ऑब्वियस वाला पेपर में आप एरो लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाले जो है ये सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर लें, 2 आ गया। फिर 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, समझ आ रही, इधर से मल्टीप्लाई करना, आगे लेते जाइएगा। तो 1 + 2 क्या आ जाएगा, ये 3। फिर 3 × 1 क्या आ जाएगा, 3, और रिमाइंडर एट लास्ट क्या आ जाएगा, 0। ये भी आपको चेक करने में मदद देता है, अगर 0 आ गया तो आपने x की सही वाली वैल्यू रखी है, अगर ये 0 ना आता तो इट मीन ये नंबर आपने गलत सेलेक्ट किया, ये वाला। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक रूट कम हो चुका है, मीन एक x की वैल्यू आ गई है, मीन x क्यूब से अब x स्क्वायर में चला गया, तो इसको दोबारा इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो है ना नंबर्स, इनको दोबारा इक्वेशन की फॉर्म में लिखे, और इस इक्वेशन का हमने एक नाम पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, इसको बोलते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। सो दोबारा डिप्रेस्ड इक्वेशन करेंगे, ये कांस्टेंट है, देखें राइट से लेफ्ट है, ये x पावर 1 है और ये x पावर 2 है। मैं इसको कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ये देखें ये तीनों जो है एक्चुअली ये कॉफिशिएंट है, क्योंकि एक हमने 0 कर दिया है, एक इसमें टर्म खत्म हो गई है, तो ये 2 क्या आ जाएगा, 2 × x स्क्वायर, ये मैंने ऑरेंज कलर यूज किया है, 2 × x आ जाएगा, और 3 × x पावर 0 कांस्टेंट वो 1 होता है। तो ये आ गई जिसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन। कलर लैंग्वेज को जरूर देखिएगा, होपफुली आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। लेकिन मसला हमारा फिर वहीं पे है कि एक तो चलो x की वैल्यू आ गई, अब यहाँ से 2x की वैल्यू और हम चेक करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे इसके फैक्टर डायरेक्टली हमें नहीं नजर आ रहे, ऐसे ही है। तो जब ना आए तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के चेक करते हैं। और याद है फिर अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 फर्स्ट ईयर क्या होता था, इसको कंपेयर करते थे, वहां पे मैंने बड़ा थारोली करवाया हुआ है, कलर लैंग्वेज यूज किया वहां, यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ अगर टाइम हो तो आप पूरे प्रेजेंटेशन करें, नहीं तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। मीन आपके पास a यहाँ पे 2 दिया हुआ है, b इसमें 2 है, और c इसमें 3 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है जी, x = क्या आ जाएगा, -b + -b² - 4ac/2 है। सो बेटा बी कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बी ए सी की वैल्यू रखें,
बड़ा सिंपल सा काम है जी, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8, 3 24, 24 में से 4 निकालें तो क्या ये रियल रूट्स हैं? -20 अंडर रूट ये योटा की फॉर्म में आ रहा, योटा हमें नहीं चाहिए, हमें रियल रूट्स चाहिए थे। तो ये जो रिप्लेस इक्वेशन है ये इमेजिनरी रूट्स हैं, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, ये रूट्स नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सिर्फ एक ही एक्स की वैल्यू आई है जो कि 1 है, बाकी रियल रूट्स नहीं है। यहाँ तक देखो कॉन्सेप्ट। मैंने फिर कोशिश की है बेटा ऑल आपको पॉइंट्स इसमें कवर करने की। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपका मेथड बहुत लंबा होता है, तो सर ये लंबे मेथड से ही तो आपको समझ आती है, शॉर्टकट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है जी, ये कहाँ से सामने निकाल लिया, ये कहाँ से। तो एक्चुअली तो मेथड यही है, बाकी शॉर्ट आप जितना मर्जी करते जो, ये आपकी मर्जी है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एक्स की एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी और वो एक्स की वैल्यू क्या थी, वो 1 के इक्वल थी। ओके जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और इसको हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। और सेकंड डेरिवेटिव आपको याद है क्या था हमारे पास, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। मैं रिमाइंडर के लिए लिख रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला था 12x स्क्वायर प्लस 2। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन सेकंड डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2। मीन x की जगह पे हमने वैल्यू रख दी है सेकंड डेरिवेटिव में, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2 क्या आ जाएगा 14, विच इज ग्रेटर देन 0। मीन मिनिमम की बात कर रहा है, दूसरे लफ्जों में वो क्लोजेस्ट या लीस्ट की बात हो रही है, तो ये क्लोजेस्ट भी हमारा आ गया है। अब हम वो पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं, जो है x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है, y नहीं है, कोऑर्डिनेट चाहिए ना x और y। x हमारे पास 1 है, ये आ चुका है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इज मिनिमम, ठीक है, ये आपने बता दिया जी, मेहरबानी है। सो x इज इक्वल टू 1 को पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन क्या थी आपके पास, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। सो x की जगह पे आप ये 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। सो कोऑर्डिनेट क्या आ गए जी, मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है, x आपके पास क्या आ रहा है 1 और y आपके पास क्या 0 है। ये है वो रिक्वायर्ड पॉइंट जो कि क्लोजेस्ट था इस गिवन पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जी, मैंने कोशिश की है, थोड़ा सा टाइम तो लगा है बट मैंने कोशिश की आपको समझाने की। अगर फिर भी थोड़ी सी कोई चीज़ रह गई है, अगला क्वेश्चन भी सेम है, अगली एग्जाम्पल भी सेम है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, अगेन यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ द गिवन कर्व दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट। दिस टाइम कर्व भी चेंज होगी और पॉइंट भी चेंज हो गया है। सो वी सपोज P इज द रिक्वायर्ड पॉइंट व्हिच इज क्लोजेस्ट टू दिस पॉइंट। P के कोऑर्डिनेट हमने x y कह दिया है, और सेम साइड आपको ग्राफ में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, टाइम हो तो जरूर बनाइएगा, इसकी वैसे जरूरत नहीं है। ये पॉइंट हमने सपोज किया इस कर्व पे P है और ये क्लोजेस्ट है 18 और 1 के। आपने ये देखना है कि ये क्लोजेस्ट कितना है और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है जी। क्लोजेस्ट का मतलब वही मिनिमम की बात कर रहे हैं। सो हम सबसे पहले इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, फिर हम इसको मिनिमम की तरफ लेके जाएंगे। और डिस्टेंस फार्मूला क्या था, बिल्कुल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा, ये x माइनस 18 होल स्क्वायर, y माइनस 1 होल स्क्वायर। आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, ये तीनों, ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन एग्जांपल बिल्कुल एक जैसे हैं। अभी आप देख, एक जैसे से मतलब स्टार्टिंग पे सिर्फ वहां पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव कर रहा है, ये नंबर चेंज कर रहा है, एक ही पैटर्न, ऑलमोस्ट आपको एक ही आंसर लेके देगा, ये भी बता दूं, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग आती जाएगी आंसर्स में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसको 11 समझ आ गया उसको 12 और एग्जांपल समझ आ गई। खैर जी, स्क्वायर ओपन करें, लेकिन उससे पहले y की वैल्यू रखते हैं। y किसके इक्वल है, ये दिया हुआ है, y गिवन है जी x स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी जगह y रख लेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नेगेटिव 2ab। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर आ गया, और सिंप्लीफाई कर लें, 18 का स्क्वायर 324, 18 2 36, x4 थोड़ी सी तरतीब लगा लें इसकी, x4 x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 34 डिक्रीजिंग में। यहाँ तक देख लें जी, कोई कंफ्यूजन। अब बेटा आपको याद होगा इस डी स्क्वायर को हमने एल का नाम दिया था ताकि वो डिस्टेंस हमने रिप्रेजेंट कर दिया था, इस डी स्क्वायर को हमने खत्म किया था पिछले क्वेश्चन में, बड़ा थारोली आपको ये बता दिया है। तो और क्यों किया ये भी आपको रीजन भी बता दी, इसलिए यहाँ पे टाइम नहीं लगा रहा हूँ। सपोज एल डिनोट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस,
इसका मतलब एल इसके इक्वल आ गया है। आप देखें ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये कांस्टेंट एंड वाला चेंज हो रहा है, बाकी आपकी वही इक्वेशन है ऑलमोस्ट जो हमने पीछे की थी। आई थिंक सो यहाँ पे -16 था। तो आप जब दोबारा करोगे ना तो कंपेयर करके देखना आपको बड़ा मजे की चीज़ें लगेंगी, ये सेम ही चीज़ें हैं। सो सर इसका डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी एल ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा x4 x² माइनस 36 x3 24। ऑपरेटर लहदा अप्लाई कर रहे हैं, x4 पे भी कर लें, x² -36 बाहर आ जाएगा, x और कांस्टेंट। x4 का डेरिवेटिव पावर रूल, x² का डेरिवेटिव पावर रूल, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट 0। पावर रूल में क्या आ जाएगा, 4x³ आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 36 into 1 एंड कांस्टेंट 0। सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ तक देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव। सो अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से बेटा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एल ओवर डी एक्स ऑन दिस। तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एल ओवर डी एक्स स्क्वायर। बेटा सेपरेट आप डेरिवेटिव ले लेंगे, मीन 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव। और सिंप्लीफाई कर लेंगे, पावर रूल लगेगा, एक्स क्यूब पे भी एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और कांस्टेंट 0। इसका मतलब हुआ हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया, व्हिच इज 12x² प्लस 2। और अगर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो मुझे याद आ रहा है, हमने पिछले क्वेश्चन में जो सेकंड डेरिवेटिव निकाला था वो भी बिल्कुल सेम यही था। आई थिंक सो, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने इसलिए कहा ना, ये बड़े मिलते जुलते क्वेश्चन है, बड़े ट्रिकी उसने क्वेश्चन बनाए हैं और एक ही फॉर्म में आ रहे हैं। खैर जी, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया है, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। सो लेट्स डू इट एज वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 11। चलें जी, ओके। सो पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, इसको हम 0 रख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन वही मसला आ गया है। पहले तो जरा 2 कॉमन निकालते हैं, वो मसला अभी आपको नजर आ जाएगा। क्या मसला आ गया है, क्यूब आ गया। तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन पैटर्न, वही पैटर्न हम यूज करेंगे। फिर वही बात, यहाँ पे हमें x नहीं पता और x की वैल्यू मैंने कहा था अपनी मर्जी से आपने सपोज कर लेनी है, चेक करनी है। x इज इक्वल टू 1 पे। अब 1 पे ये 0 नहीं आ रहा, अब जरूरी नहीं हर दफा 1 पे ही आए। मैंने बताया ना, 1 नहीं है तो -1 पे चेक कर लो, 2 पे कर लो, -2 पे कर लो। जब मैंने इस x की जगह पे बेटा 2 रखा है तो आप चेक करो तो ये आ रहा है 18 -18 0, मीन लेफ्ट और राइट साइड सेम आ रही है। सो हमारा स्टार्टर हमें मिल गया है। x इज इक्वल टू 2 से हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, मीन एक x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे बेटा, आप पुट कर देंगे, सिंथेटिक डिवीजन लेंगे। सबसे पहले इसे कॉफिशिएंट लिख रहे हैं, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर का 0 है, एक्स का कॉफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट का -18। ठीक है जी, 2 हमारा स्टार्टर पॉइंट है। सो हम 2 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो 0 है जी, 2 आ जाएगा, 2 2s are 4। पैटर्न आपको सारा बताया है, लैंग्वेज आपको एरोज की दे रहा हूँ। 2 2s are क्या आ जाएगा, आ जाओ यार 4, मेहरबानी है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 और 4 को ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें, 1 + 8 9। 9 को आप 2 से करेंगे 18 और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो एक्चुअली हमारा मेन मसला भी सॉल्व हो गया। अगर ये 0 है इसका मतलब हमने रूट सही लिया है। अब क्या करेंगे, इसकी डिप्रेस इक्वेशन लिखेंगे, मीन क्यूब था, एक फैक्टर हम निकाल चुके हैं, अब ये स्क्वायर में जाएगा, मीन अब इसको दोबारा से डिप्रेस इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे और वो आपके पास ये 3 आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ जाएगा 2, एक्स इंटू आ जाएगा 4 और एक्स नॉट या कॉन्स्टेंट 9। तो ये आ रहा है 2x³ + 4x + 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब मसला फिर वही आ गया कि ये इसके फैक्टर आपको डायरेक्ट नजर नहीं आ रहे, तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। और मैं जरा थारोली लगाता होता हूँ। 2x² 4x + 9 ax² + bx + c से आपने कंपेयर करना है। वी हैव a is equal to 2, b is equal to 4 and c is equal to 9. So replacing the values of a, b and c and just simplify this, we have 2 square 4, 9 2s are 18, 4s are 72। 72 में से 4 निकाल लें तो क्या हुआ, अगेन आपके पास जो आ गया है इमेजिनरी रूट्स आ गए जो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रियल रूट चाहिए। तो आप देखो ये बिल्कुल सेम पैटर्न में जिस हमने पिछला किया है। तो इसका जो रियल रूट बेटा आया वो क्या आया है, x इज इक्वल टू 2 आया है।
सो अब 2 को ही हम चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, इसको एक्चुअली x इज इक्वल टू 2 को अब सेकंड डेरिवेटिव में हम पुट करने जा रहे हैं। So let's do it जी। So put x is equal to 2 in equation, अब मुझे याद नहीं अब कौन सी इक्वेशन थी वो लिखी, हाँ 3 ये, और वो ये सेम ही है जो पिछले क्वेश्चन में थी। तो x की जगह पे वैल्यू चेंज हुई, ऑब्वियस बात वहाँ पे 1 था, ये x इज इक्वल टू 2 है, तो x की जगह पे बेटा ये हम वैल्यू रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 12 48 प्लस 2 50 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, तो लीस्ट आ गया, मिनिमम। तो हमारा पहला जो केस कंप्लीट हुआ है। पॉइंट कौन सा है? पॉइंट के लिए x की वैल्यू, सो डिस्टेंस बिटवीन एज मिनिमम, मेहरबानी सर बता देते हैं। सो x इज इक्वल टू 2 हम कहते हैं गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो गिवन इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, तो x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो ये 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x आ गया 2, तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये रिक्वायर्ड पॉइंट था जो हमने निकालना था। देखिए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब चलते हैं, आपकी लास्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको कहा था यार लेक्चर के हम लास्ट में करेंगे। तो बेटा लेक्चर के लास्ट पे अब हम वो एग्जांपल करने जा रहे हैं। या फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 3 4। सेम जो पॉइंट हमने फाइंड करना है वो कौन सा है, P। हम P सपोज कर लेते हैं, इसका ग्राफ भी बना रहा हूँ, ये आपकी बुक वाले ने भी बनाया हुआ है, ग्राफ इसका कुछ इस टाइप का बनेगा, और P पॉइंट है आपके पास कहीं पे भी है, मैंने सपोज कर लिया इसका पे ये वाला पॉइंट है, आपने इसका डिस्टेंस क्लोजेस्ट करना है 3 और 4 से, 3 और 4 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे है, आपने इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, देखना है ये पॉइंट क्या है। मिनिमम डिस्टेंस के लिए, लीस्ट डिस्टेंस के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो सबसे पहले दोनों का जनरल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस इज योर x2 x1, कोई भी आप x1 x2 ले सकते हैं, ये डिस्टेंस फार्मूले में बता चुका है हूँ, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 4 होल स्क्वायर। y की वैल्यू रखते हैं जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में किया है, तो y किसके इक्वल दिया हुआ है, एक्चुअली ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर के दिया हुआ है। So put y is equal to 4 minus x square in the above equation, or you can say that equation 1. So आपके पास क्या आ जाएगा जी, y 4 minus x square, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, x minus 3 का होल स्क्वायर ओपन करें, क्या फार्मूला था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नेगेटिव 2ab, और ये नेगेटिव x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा देखते हैं आगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 नेगेटिव 6x, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, नेगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आ रहा है। थोड़ी सी तरतीब लगा लेते हैं इसकी, x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब क्या करते होते थे, अब थोड़ा सा आप भी यार करवा दो, क्या होगा, बिल्कुल इस डी स्क्वायर को हमने क्या बोलना है, एल बोलना है, जबरदस्त। अब आपको याद भी होता जाएगा, जब आप क्वेश्चन ये रिटन फॉर्म में करेंगे तो इंशाल्लाह वैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हो क्या रहा है। ठीक है जी, तो चलते हैं जी, तो लेट्स L डिनोट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये आपके पास L है, हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड पे, तो ये आ रहा है, ऑपरेटर अप्लाई कर दें जी सेपरेटली, x4 पे, x पे 6x और 9, तो क्या आ जाएगा, ये पार रूल अप्लाई करेंगे, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, पार रूल फॉर एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, कांस्टेंट 0। अब देखिए ये बिल्कुल सेम पिछले दो क्वेश्चन के पैटर्न पे जा रहा है। सो वी हैव 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 व्हिच इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मुश्किल बात, अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। सो अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो अलग-अलग ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा जी। 4 कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, x क्यूब पे अलग ऑपरेटर अप्लाई होगा, d ओवर dx x पे अलग आ जाएगा और कांस्टेंट पे अलग। तो इधर पार रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट से x है, इसका डेरिवेटिव 0, बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर 2 into 1, चूंकि 4 बाहर था तो 4 3 are 12x स्क्वायर, और मेरे ख्याल में ये फिर वही आ गया है जो हम पहले दो क्वेश्चन में कर चुके हैं ना। इंटरेस्टिंग सी बात, चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में सेकंड डेरिवेटिव फिर भी यही आया एट द एंड। खैर
लेकिन हमें मसला फिर वही है, पहले हमें एक्स तो चाहिए, हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो चाहिए, तो वो देखते हैं जी। एक्सट्रीम वैल्यूज़ आती हैं, वैल्यू आती है, एक पॉइंट है तो एक ही आएगी, खैर लेकिन फिर भी चेक करते हैं जी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। और इंटरेस्टिंगली बात बताऊं, ये फिर वही काम करने जा रहे हैं जो पिछले 2 क्वेश्चंस में हो गया है। खैर, तो स्टार्ट करते हैं जी। तो आपके पास जी फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, व्हिच इज dl ओवर dx इज इक्वल टू 0। सो वी हैव 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा फैक्टर हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है, x की वैल्यू में 1 रख के चेक करता हूँ 0 आता कि नहीं है। 2 इंटू 1 1 क्यूब प्लस 1 माइनस 3, तो ये 0 आ गया है, दोनों साइड पे 0 है। इसका मतलब हमें जो पहला फैक्टर इसका मिल गया वो x की वैल्यू जो मिली है रूट है वो 1 है। सो सिंथेटिक डिवीजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेम पैटर्न, सेम चीज़ें चल रही हैं। एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, लेकिन हमने लिखा है क्योंकि कॉफिशिएंट लिखने हैं, तो ये 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 है, एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, और 3 माइनस 3 आ गया कांस्टेंट का। सो वी स्टार्ट विद एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 से स्टार्ट करें, ये 0 आ जाएगा, 2 है, 2 इंटू 1 2, बिल्कुल इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आ रहा है। 2 इंटू 1 2, इनको ऐड करेंगे 3 आ रहा है। 3 इंटू 1, इनको ऐड करेंगे 3 आ रहा है, और योर फाइनल आंसर इज 0। इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, एक फैक्टर हमारा कम हो गया है। डिप्रेस इक्वेशन लिखते हैं, बताएंगे क्या होगी डिप्रेस इक्वेशन जी। मैं ये कलर भी कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर 2x एंड कांस्टेंट 3। अगेन इसके डायरेक्ट फैक्टर नहीं नजर आ रहे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। तो कंपेयरिंग कर लें विद किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मीन वी हैव ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3। सो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आप रखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 माइनस 4 2 आर 8 8 3 आर 24। 24 में से 4 निकालेंगे, अगेन नेगेटिव अंडर रूट आ रहा है, और नेगेटिव अंडर रूट मीन आपके पास इमेजिनरी रूट्स है इसी इक्वेशन। और अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो हमारे पास एक जो वैल्यू आ चुकी है, दैट्स एनफ, हम उसी को यूज़ करेंगे इन आर सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में हम उस वैल्यू को रखने जा रहे हैं जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। सो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 था, यस, और 3 वही करीब आती जा रही है, पिछले 2 क्वेश्चन में थी। सो x की जगह पे आप 1 पुट कर लें, तो क्या आंसर आएगा, 14। 12 प्लस टू 14 विच इज ग्रेटर देन 0। मिनिमम मीन ये क्लोजेस्ट आ गया, लीस्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1। अब पॉइंट भी निकाल लेते हैं जी। पॉइंट x तो दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट x तो दिया हुआ है, y हम ऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। सो x इज इक्वल टू 1 को आप पुट कर लेंगे गिवन इक्वेशन व्हिच इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे बेटा 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, x आपके पास 1 है, y पर्पल में मैंने बताया वो 3, तो क्या आ जाएगा 1 एंड 3। दैट्स इट जी। सो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये सेकंड चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। स्मार्ट्स लेवल थर्ड ऑलरेडी आपका हो चुका था। बेस्ट ऑफ लक बेटा आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुझे पेयरिंग स्कीम की वो बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपकी सेकंड ईयर पेयरिंग स्कीम की आएगी। जैसे ही मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं आपको पिछले को 6-8 साल का भी बताऊँगा, 5 to 6 ईयर का भी कंपैरिजन बता दूंगा, और फिर जो एक्सपेक्टेड है पेरेंट स्कीम उसमें भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। ओके बेटा, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।